नमस्कार दोस्तों। 12वीं हिंदी के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 12वीं हिंदी युवक भारती के पद्य पाठ क्रमांक 1 पाठ का नाम है नवनिर्माण और कवि हैं त्रिलोचन जी। मैं पाठ की तरफ जाने से पहले मेरी पसंद की पंक्तियों से पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ। बालों ने गालों को छुआ, बालों ने गालों को छुआ, काजल ने तेरी पलकों को छुआ। ये देख के कंगना खनक उठे, ये देख के कंगना खनक उठे, गीतों ने तेरे होठों को छुआ। तो दोस्तों, आज हम जिस पद्य पाठ पर चर्चा कर रहे हैं, पाठ का नाम है नवनिर्माण और कवि है त्रिलोचन जी। तो आज हम नवनिर्माण इस चतुष्पदी पर चर्चा करने वाले हैं। चतुष्पदी एक काव्य का ही प्रकार है, लेकिन वह मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है। वह अपने आप में स्वतंत्र होता रहता है। वह 4 चरणों वाला छंद होता है। वह चौपाई की तरह होता है। उसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो आज हम ऐसे ही बहुचर्चित हिंदी के कवि त्रिलोचन जी की चतुष्पदी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले हम कवि का संक्षिप्त में परिचय जानेंगे। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के भी निष्णात ज्ञाता के रूप में माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है और नव सृजन करने वालों को प्रेरणा दी है। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। यह रहा कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम त्रिलोचन जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वह कृतियां भी देखेंगे। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है कवि के। देशकाल कहानी संग्रह है। त्रिलोचन जी ने दैनंदिनी भी लिखी है।
अब विधा का परिचय भी करते हैं। वैसे शुरू में किया है, फिर भी एक बार विधा परिचय में हम देखते हैं। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। वह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते। कवि इन संघर्षों पर विजय पाने के लिए बल और साहस एकत्रित करने का भी आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों हमने कवि परिचय, कवि की प्रमुख रचनाएं, विधा परिचय और पाठ परिचय के रूप में हमने सारांश देखा। अब हम चतुष्पदी की तरफ आते हैं। कुल 8 चतुष्पदियां हैं। इनमें से पहली चतुष्पदी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। पहली चतुष्पदी में त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं कि हमें जो विश्वास मिला है, हमें जो भरोसा मिला है, हमें जो ढाढ़स आया है, इसे हम मातृभूमि पर संभाल कर रखेंगे। और आकाश रूपी हमें सपने दिए हैं, कल्पनाएं दी है, इनके जरिए हमें अपना जीवन सुंदर बनाना है। दूसरी चतुष्पदी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस चतुष्पदी में कवि कहना चाहते हैं कि समाज में हम रहते हैं तो समाज की एक व्यवस्था है, एक नियम है, और इन नियमों के सहारे ही हमें रहना पड़ता है। समाज के इस नियमों का हमें पालन करना है। इन नियमों को हम तोड़ते हैं, इन नियमों का हम अनादर करते हैं, तो समाज हित के लिए ये ठीक नहीं है। हम आकाश में उड़े या और कहीं पर भी उड़े, लेकिन हमें अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि नहीं छोड़नी है। हमें अपने पांव जमीन पर ही रखने हैं। अगली चतुष्पदी पर चर्चा करते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो दोस्तों, इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं
कि हमें जीवन पथ पर चलते चलते कई कठिनाइयाँ आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, यो कहिए हमें कभी कभी चारों तरफ से घेर दिया भी जाता है। लेकिन हमें अपने जीवन पथ से दूर भागना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। तो हमारे मार्ग का अंधेरा दूर हो जाएगा और हमारे जीवन में उजाला आएगा। अगली चतुष्पदी में क्या कहते हैं त्रिलोचन जी, देखते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस चतुष्पदी में भी त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं कि भगवान ने हमें जो ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है, इस ताकत या बल का प्रयोग हमें जो लोग पीड़ित है, जिन पर अन्याय हुआ है, जो गरीब है, इन्हें मदद करने के लिए ताकत का उपयोग करो। और इस तरह हम सभी के बल बने, सभी की ताकत बने और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमें चल पड़ना है, इनके लिए हमें मदद करनी है, तो हमारा भी जीवन सार्थक हो सकता है। अगली चतुष्पदी, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। त्रिलोचन जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हर एक ने अपना रास्ता चुना है, ध्येय चुना है, और इसी रास्ते पर, मंजिल पर जाते जाते हमें संकट आते हैं, लेकिन इन संकटों को पार करके आगे जाना है। और जब हम इन संकटों को पार करके आगे जाते हैं तो हम सफल होते हैं और एक नया इतिहास बनाते हैं। अगली चतुष्पदी, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन सचमुच सुंदर है, सभी से प्यार भरा व्यवहार करो, नैतिकता का पालन करो, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी तरह हमें हंसते गाते हुए जीवन में रहना है, दूसरों को भी प्यार देना है और स्वयं भी सुखी रहना है। इसी तरह का भी उपदेश करते हैं। आगे, प्रीति की राह पर चले आओ, इस पर हमने चर्चा की है। तो अगली चतुष्पदी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें समानता का महत्व बताते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समान है। सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं आज पुरुष से कंधा मिलाकर वे जीवन पथ में उतरी है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने प्रवेश किया है, तो वे भी हमारे इस जीवन पथ में साथ साथ चलती है, तो एक नया इतिहास बन जाता है। तो इस तरह समाज का नव निर्माण करना है, तो स्त्री पुरुष साथ मिलकर ही समाज की प्रगति कर सकते हैं और जीवन सुंदर बना सकते हैं। आखिरी चतुष्पदी, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था,
वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। क्या बात कहे। त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं आज हम वर्तमान में हैं, लेकिन वर्तमान में ही इसका मतलब हम अतीत को भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अतीत ने भी हमें देखिए खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव दिए हैं। इन अनुभवों को वर्तमान में भी उनका आदर करना है और हमें भविष्य सुंदर बनाना है। तो इस तरह हम भविष्य का गीत भी गा सकते हैं, लेकिन हमें अतीत को नहीं भूलना है। अतीत को साथ लेकर वर्तमान में जीना है और वर्तमान में हम अतीत को लेकर जिएंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों, आज हमने त्रिलोचन जी की चतुष्पदी पर चर्चा की। हो सकता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन आपको कोई शंका हो, कठिनाई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और उन शंकाओं का भी निराकरण हम करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।